नमस्कार, श्रेष्ठ भारत के बिहार स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या नीतीश ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री? बीजेपी के भीतर की खबर। क्या कहता है मूड ऑफ द नेशन? बिहार चुनाव से पहले मोदी की लोकप्रियता कितनी? बिहार में घुसे 3 आतंकियों का सच, खुली पाकिस्तान की साजिश। बिहार में 3 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस? प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस ने दी मंच से गाली, क्या है एजेंडा? और अच्छी खबर, ग्रेजुएट पास लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप शुरू, जानिए कैसे करें आवेदन। तो सबसे पहले बड़ी खबर, क्या नीतीश बनेंगे मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर आरजेडी कांग्रेस लगातार ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा आरोप जेडीयू और बीजेपी के नेता लगाते रहे हैं। परंतु अब जब चुनाव को 1 महीने ही बचे हैं, चर्चा तेज है कि क्या एनडीए के जीतने पर नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले रोज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में लगभग 2 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के साथ चर्चा भी की। अब अंदर से खबर आ रही है कि अमित शाह पूरी तरह आश्वस्त है कि चुनाव तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद की स्थिति क्या होगी, इस बात पर बीजेपी अभी कोई चर्चा नहीं कर रही। पार्टी कार्यकर्ताओं को बस एक ही निर्देश है, एसआईआर में जिन वोटर्स के नाम गलती से कट गए हैं, उनके नाम दोबारा लिखवाए जाएं। बीजेपी अधिकतम सीटें जीते, यही लक्ष्य है। इंडिया टुडे मैगजीन ने बिहार चुनावों से ठीक पहले अपना सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन में कई चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं और तो और इसमें बिहार के मूड का भी जिक्र है। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिलचस्प खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक यदि आज लोकसभा चुनाव हो जाएं, कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को महज 208 सीटें ही मिलेंगी। अपने तीसरे टर्म में भी करीब 58% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से खुश हैं। सर्वे ये भी कहता है कि बिहार में एनडीए का वोट प्रतिशत पिछले लोकसभा के मुकाबले 2% बढ़कर 50% हो गया है। मतलब साफ है, बिहार में मोदी आज भी मजबूत है। उधर चुनावों की गहमागहमी के बीच बिहार में 3 आतंकियों के घुस आने की खबर है। सूत्रों की माने तो ये आतंकी पाकिस्तानी है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी पहले बांग्लादेश और फिर वहां से नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। चुनाव में बड़े नेता प्रचार में हैं, तो पुलिस और एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी थी। धमकी ये थी कि भारत में अगला हमला पूर्व से होगा, यानी बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। और अब पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में घुस आने की खबर से ये धमकी सही साबित होती दिख रही है। एजेंसीज ने इन तीनों पाकिस्तानी आतंकियों का स्केच भी जारी किया है, जिनका ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से है। इन आतंकियों की पहचान कर ली गई है और पूरे बिहार का सुरक्षा इंटेलिजेंस उच्चतम अलर्ट पर है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान अब तक लगभग 3 लाख मतदाताओं के कागजात में गड़बड़ियां सामने आई हैं। चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं को 7 दिन के अंदर दस्तावेज लेकर हाजिर होने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्रों में जांच पूरी नहीं हुई है। सबसे अधिक नोटिस नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिलों में भेजे गए हैं। इन जिलों में नागरिकता और मतदाता सूची से जुड़े विवाद पहले भी बार बार उठते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहीं से रफीक रिजवी ने प्रधानमंत्री को भद्दी गालियां दी। हालांकि पुलिस में शिकायत के बाद उसने माफी भी मांग ली, लेकिन बिहार चुनाव में ये मुद्दा गर्मा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने
कांग्रेस आरजेडी की ऐसी ओछी हरकत की निंदा की है। और अब एक ऐसी खबर जो हर बिहारी बहन के काम की है। बिहार ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 2025 के तहत बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएशन पास लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की है। ये योजना सिर्फ उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है। इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से ही पोर्टल पर शुरू हो गई है। इसके तहत अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए छात्रा का बिहार के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया होना आवश्यक है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर किया जा सकता है। इसकी अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 रखी गई है। तो साफ है, बिहार सरकार की ऐसी योजनाएं महिलाओं की प्रगति के लिए बड़ी सहायक हैं। तो बिहार से ऐसी ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।